कलीम बोल रहा हूँ पक रहा साहब। बोलो क्यों? क्या हाल चाल है? करम है अल्लाह और रसूल का। बोलो। ना आपको याद नहीं आई तो अपन ही फोन लगा लो। ये हमें अल्लाह वालों की याद आती है ना, शैतान वालों की याद नहीं आती। हम्म, एक हदीस पढ़ रहा था तो मैं आपकी याद आई तो मैंने फोन लगाऊं। आप बोलो सुनो हदीस। हदीस पढ़ रहा था तो हमें याद, मतलब क्यों याद आई भाई? वो हदीस पढ़ के बताऊंगा सब, उसका बताना क्या मामला है। तो तुम्हारे यहाँ गैर मुक़ल्लिद उलमा मर गए क्या? सब जिंदा होंगे ना? नहीं वो उस बात नहीं चल रही, वो देखते रहे क्या है वो मामले का, तो फिर बाद में बात करेंगे ना उसपे। आप बोलो सुनो। अरे तो भैया, मेरे से हदीस पूछने से मतलब क्या है ये तो बताओ। मुझे क्या ह- समझ कर पूछ रहे हो तुम हदीस मुझसे? हदीस पूछ नहीं रहा, हदीस बता रहा हूँ। तो मुझे हदीस क्यों बताना चाहते हो आप? मुझे क्या समझते हो आप? आप बरेली जमात के आलिम है ना? हाँ, तो मुझे आप क्या समझते हैं भाई? आपके नजदीक में क्या हूँ? अरे आप बरेली जमात के आलिम है ना, इसलिए आपको फोन लगाया। अरे तो भाई, बरेली जमात के आलिम है तो मतलब पूछने के लिए फोन लगाया, कुछ समझने के लिए फोन लगाया, या मतलब समझने जो के है लिए, तो समझने के लिए, समझने वो करने के लिए समझने फोन के लिए, लगाया, समझने मुबाहिसा के लिए, करने के लिए? समझने के तो लिए। वही पूछ रहा हूँ मैं कि मुझसे क्या समझेंगे आप? आपकी जमात में उलमा मर गए क्या? नहीं तो वो आपका अकीदे के खिलाफ जा रही थी ना, इसलिए फोन लगाया था। हमारे अकीदे के तो खिलाफ कुछ भी नहीं है, कुरान और हदीस सब हमारे अकीदे के मुताबिक। तो समझ सुन में आई लीजिए बात? ना, सुन अब लीजिए ना तुम्हें इसे। तुम्हें अगर लगता है कि अकीदे के खिलाफ है तो तुम अपना सर दोनों बैठ करके, हमसे क्या फायदा है उससे? सुन तो लीजिए सर, हदीस सुनने से पहले ही आप बुकला गए। ये बौखला गए, इसको बौखलाना कहते हैं। तो हदीस तो सुन बेवकूफ, लीजिए, फिर ये पता कोई लगेगा बात ही किसके नहीं। अकीदे के खिलाफ है क्या है। अरे भैया, अगर हदीस सुन करके हदीस की बात करना है सिर्फ, कि मतलब हदीस सुना या हदीस पढ़ा और उस पर अकीदे के खिलाफ इस तरह की बातें करनी है, तो ऐसे हम भी बेशुमार हदीस बताएंगे जो आपके अकीदे के खिलाफ होंगी तब। मैंने हदीस पढ़ा तो मैं लगा क्या है, आप बरेली जमात के अकीदे के खिलाफ है, तो नहीं मैंने नहीं, इसको अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी अशफाक रजा जमात। साहब का क्या सुनी रिएक्शन आता है उसमें। सुनी मेरी बात, बरेलवी जमात वो जमात है जिसको देवबंदी हो, चाहे गैर मुक़ल्लिद हो, चाहे दुनिया का कोई भी हो, वो सबके सब मुसलमान मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। हाँ, तो फिर हमारे अकीदे के खिलाफ कैसे होगी? हम तो मुसलमान है ऑलरेडी। अब सुन तो लीजिए, हदीस तो सुन लीजिए, अच्छा आपका ये अमल बताओ, तुम हमको मुसलमान मानते हो कि नहीं, बरेलवियों को? मैं कलीम नहीं नहीं, बरेलवियों को अहले हदीस मुसलमान मानते कि नहीं मानते? तुम अहले हदीस बरे हो ना? उनका तो मेरे को मालूम नहीं, मैं तो नहीं मानता। अरे भाई, मैं तुम अहले हदीस हो कि नहीं? कलीम अहले हदीस है, तुम मैं बरेली को मुशरिक मानता हूँ। जो भी अल्लाह अल्लाह के ज़ात और सिफात में शरीक करता है वो सब मुशरिक है। नहीं, मैं कुछ नहीं होता। देखो, एक बात होती है, हर जमात का एक नजरिया होता है, एक हम्म। फिक्र होती है। हम्म। और जमात का जो नजरिया होता है तो वो उसके उलमा से माना जाता है, ना कि जोहला से। हम्म। अगर जोहला की बात करेंगे तो जोहला तुम्हारे यहाँ ऐसे ऐसे है कि जिसकी इंतहा नहीं। तो अगर हम्म। जोहला के मैं हवाले दूंगा तो तुम कहोगे अरे यार, जाहिल की बात क्यों करो, हमारे आलिम की बात करो। तो इसलिए हम्म। अकीदा आलिम से पूछा जाएगा। और मैं आपके जमात का मौक़िफ़ बरेलवियों के ताल्लुक से तुम्हारे उलमा क्या कहते हैं वो पूछ रहा हूँ, क्योंकि तुम तो जाहिल हो। हम्म। तो तुम्हारा अकीदा थोड़ी, तुम्हारा कोई मौक़िफ़ थोड़ी ना है। तुम क्या हो? तुम कुछ भी नहीं हो। हम्म। क्या तुम पहले इकरार करते हो कि आलिम हो तुम? मैंने कहीं बोला ही नहीं। हाँ, तो बस, तो फिर तो तुम जाहिल हो, तुम पहले आलिम हदीस तो नहीं हो। सुन लीजिए, अरे अपन मेरी बाकी बात तो सुनो, तो मौक़िफ़ हम्म। क्या है तुम्हारा हमारे बारे में? मैं कलीम नहीं, मैं मान। कलीम क्या होता है भाई? तुम हो कौन? तुम कौन? जो लोग बरेली अरे जमात भाई, में जो, एक मिनट एक मिनट, अहले हदीसों का बरेलवियों के ताल्लुक से क्या मौक़िफ़ है? तुम वही अपनी बता रहा जमात के हूँ, वकील बनकर बात कर रहे हो। वही बता रहा हूँ सर। तुम अपनी जमात के वकील हो? आपने पूछा है कि वो अहले जमात के आलिम हाँ। बरेलियों को अहले क्या अहले मानते हैं। हदीस बरेलवियों, अहले हदीस जो जमात है उनका बरेलवियों के ताल्लुक से क्या मौक़िफ़ है? वो बरेलवियों को मुसलमान मानते हैं या गैर मुस्लिम मानते हैं? क्या मानते हैं? अब बोलूं, हाँ बोलो। बरेलवी जमात को उलमाए अहले हदीस, जो लोग अल्लाह और की जात में सिफात में शरीक करते, चाहे आलिम हो या अवाम हो, उन सबको मुशरिक मानती है। और जो मैंने देखो, मैंने सवाल कुछ पूछा, तुम जवाब कुछ और दे रहे हो, गलत बात है। मौकिफ यही था ना, बता दिया ना मैंने आपको। सवाल ये पूछा कि बरेलवियों को, तुम्हारे अहले हदीस जमात का बरेलवियों के ताल्लुक से क्या मौक़िफ़ है? बरेलवियों को मुसलमान मानते हैं या गैर मुस्लिम मानते हैं? तो मुशरिक मानते हैं आप ना। एक मिनट, आप अब ये मुशरिक में अब क्या सिफात, आता है तुम देख लो। ये आप जो है तो जात और सिफात इस तरह की बात जो आप घुमा रहे हो, जो आप भी क्लियर करेगा, बोलो, क्या मानते हैं, मुसलमान या गैर मुस्लिम? सबका थोड़ी बोल सकते हैं। आप बरेली में मतलब, कई आलिम अच्छे हैं, नहीं इतने नहीं, बेहतरीन आलिम है, उनको सुनने में मजा आता है कि हाँ हक बोलते हैं, तो क्या अरे उनको भी मुशरिक बोल दे। बरेलवियों में, अरे भाई, तो बरेलवियों के ताल्लुक से क्या अकायद है? अकीदा तो बरेलवियों का एक ही है ना सबका।
अकीदा ही बयान करते ना कई बरेलवी वाले, मैंने सुना है उनको, तो हाँ तो अच्छी बयान करते हैं। हाँ तो अकीदा तो एक ही है हमारा, जो हमारा मसलक हमारा मनहज बरेलवी इस दौर में कहते किसको है, माखज क्या है हमारा भाई। बरेलवी हम कहते इस दौर में बरेलवी कहते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के फॉलोवर्स को। हम्म, तो जो अकीदा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का है वही अकीदा आज के तमाम बरेलवियों का है। और जो उनके अकीदे से हट करके कोई अकीदा पेश करता है तो वो अगरचे अपने आप को लाख बरेलवी कहे, वो बरेलवी हो ही नहीं सकता है। तो बरेलवियों को क्या मानते हैं आप, सारे बरेलवियों के बारे में बताएं आप। सारे बरेलियों को मुझे नहीं मालूम, मैंने आपको अपना मौक़िफ़ बता दिया है। क्या अब मैं नहीं, चाहता हूँ आपका नहीं आपकी जमात का मौक़िफ़ बताएं। उलमा अहले हदीस का मौक़िफ़ बता दिया मैंने आपको। क्या है उलमा अहले हदीस का मौक़िफ़? मौक़िफ़ ये है कि जो भी अल्लाह और रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात में उसका शरीक करता है या शिर्क करता है या बिदअत करता है, नहीं तो जो ये तो सबका अकीदा कोई भी बरेलवी है। सुनो मेरी बात, बरेलवी नहीं, फिर तो बरेलवी हो चाहे देवबंदी हो, सब यही बोलते हैं कि जो भी अल्लाह और अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करता है, शिर्क करता है, वो मुशरिक है, वो काफिर है। ऐसे नहीं होता है। जैसे हम देवबंदियों वहाबियों को कहते हैं कि देवबंदियों के मौलवियों ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखियां की, और उन गुस्ताखियों की वजह से वो लोग काफिर है, मुसलमान नहीं है, अपने उलमा को मान करके। समझ में आ रही? इसी तरह हम गैर मुक़ल्लिद अहले हदीसों के बारे में साफ कहते हैं कि गैर मुक़ल्लिद अहले हदीसों के जो मुल्ला है बड़े बड़े, उन्होंने जैसे उनका खास मौलवी इस्माइल दहलवी जो इनके मजहब का बानी है, तो इस्माइल दहलवी ने कुफ्र किया और अपनी किताब के अंदर गुस्ताखियां लिखी, और उसको मान करके अहले हदीस वही है। अहले हदीस का उसके जमात से ताल्लुक ही नहीं है। किस जमात से? ये झूठा इल्जाम है। किस जमात से? अहले हदीस जमात से, इस्माइल दहलवी किसका? का। इस्माइल दहलवी का जी अहले हदीस जमात से ताल्लुक नहीं है। हाँ, तो बोलिए इस्माइल दहलवी काफिर है, मुसलमान नहीं है। मुझे क्या मालूम, तुम दलील दो, पहले साबित करो। इस्माइल दहलवी ने तक़वियतुल ईमान नामी एक किताब लिखी है। हम्म, उस किताब में उसने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया व औलिया अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। बताओ गुस्ताखी है कि नहीं है? अहले हदीस उलमा ने इन चीजों का जवाब दे चुके हैं। नहीं दिए ना। बताओ क्या जवाब दिया? जब तुम्हारा 50 आलिम साल ही नहीं, पहले। तुम जवाब क्यों दे रहे हो? जी, जब वो तुम्हारा आलिम ही नहीं है तो तुम क्यों जवाब दे रहे हो? आपका एक सवाल आया था मेरी तरफ। जब वो आपका आलिम नहीं है, एक मिनट, वो पूरी बात आपका सुन आलिम है लीजिए, क्या? पूरी बात तो सुन अरे लीजिए। यार, तो वो आपका हाँ, आलिम है क्या? पहले ये तो तो बताएं। वहीं पर आ रहा हूँ ना मैं। हाँ बताएं। आपने एक सवाल करा था कि मैंने बोला था आपको कि भाई अहले हदीस की एक गुस्ताखी बताइए जिसमें अमल हो, तो आपने बताया था कि इस्माइल देलवी और कासिम नानवी इनके बारे में इन्होंने ऐसा लिखे है, और अहले हदीस उलमा इसको आलिम और अल्लाह का वली मानते हैं। हाँ वो तो मैं तो साबित कर दूंगा, उसको भी मेरे पास किताब रखी हुई है जो अहले हदीसों ने छापी है, तक़वियतुल ईमान। हाँ ठीक है ना। तो ये मैं आपका साबित कर दूंगा कि वो उनकी तरफ से ही है। ये आपका सवाल था। हाँ इसका जवाब आपने सुना ही नहीं, कभी मानता हूँ मैंने फोन लगाना, आपने कभी लगाया फिर? नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा, मुझे क्या पड़ी है किसी को फोन लगाने की? मैं कभी किसी को फोन लगाता ही नहीं। जिस वहाबी को भी जलील होना होता है मेरे पास खुद ही फोन लगा देता है। जी हाँ तो इसका जवाब ये क्योंकि मिला हमारे था। लिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीन। इज्जत सारी अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनों के लिए है, और मुनाफिकों को खबर नहीं। वहाबी देवबंदियों को कोई खबर थोड़ी है। हदीस क्यों नहीं सुन रहा कब से? अरे पहले ये तो बात बताओ कि इस्माइल दहलवी को क्या मानते हो? काफिर बोलने में क्या तकलीफ है? क्यों बोल दो किसी को? अरे जो रसूलुल्लाह की शान में क्या तो अरे मैं गुस्ताखी कह रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। तुम रसूलुल्लाह से ज्यादा इस्माइल को मानते हो क्या? किसने बोल दिया? हाँ, तो इस्माइल क्या लेना देना? मैंने कहा इस्माइल दहलवी ने रसूलुल्लाह के ताल्लुक से ये लिखा। एक मिनट, लेना देना तुम। अरे तो इस्माइल ने रसूलुल्लाह के ताल्लुक से ये लिखा कि जो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, वो जो रसूलुल्लाह के ताल्लुक से लिखा कि अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है माज़अल्लाह, ये जुमला उसकी किताब में मौजूद तक़वियतुल ईमान में। अब आप ये बताओ कि ऐसा लिखने वाला मोमिन है कि काफिर है? मैंने पढ़ा नहीं, मैं पढ़ के बता दूंगा। अच्छा चलिए, इस्माइल को भी छोड़ दीजिए। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ कि एक आदमी ये कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है, और तमाम अंबिया औलिया भी चमार से ज्यादा जलील है, तो बताओ ऐसा शख्स काफिर है कि मुसलमान है? ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा फिर। माशाल्लाह। तो ये इस्माइल दहलवी ने लिखा, अब आपने पढ़ा नहीं है तो मैं आपको स्कैन लगा के भेज दूंगा अभी आपके पास में, टेंशन मत लो उसका। हम अभी भेज देंगे आपके पास में, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं ना वो सबूत के साथ बोलते हैं, बगैर सबूत नहीं बोलते हम लोग, सबूत के साथ बात करते हैं। ठीक है, तो इस्माइल दहलवी को आपने काफिर मान लिया। जो भी अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा वो काफिर है, चाहे वो अहमद। तो इस्माइल दहलवी को आपने काफिर माना। अब इस्माइल दहलवी को आपके मुल्ला अहले हदीस के जो मुल्ला है वो मुसलमान मानते हैं, और मानने दो उनको, तो वो सारे काफिर हुए। अहले हदीस का एक ही उसूल है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल। अरे भाई एक मिनट,
اہل حدیث کا ایک ہی اصول ہے، تو اہل حدیث علماء نے جو گستاخی کرنے والے کو مسلمان مانا، تو وہ اہل حدیث علماء پر آپ الزام کیوں نہیں لگاتے ہو بھائی؟ آپ ہم کو تو بتا رہے ہو کہ آپ کے عقیدے میں ضرب پڑی، آپ کو تو احمد سب سے زیادہ اپنے گھر کی فکر کرنا چاہیے کہ میرے گھر کے اندر میرے عقیدے پر ضرب پڑ رہی ہے، تو آپ ایسی جماعت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ساری چیزوں کے جواب دے چکے ہیں 50 سال کوئی پہلے نہیں، سے. کوئی نہیں، کہاں جواب دیا؟ ابھی تو کافر کہہ دیا تم نے اسماعیل دہلوی کو. جو آپ نے الفاظ بولے ہیں اس حساب سے میں نے کافر تو بولا ہے. اسماعیل آپ دہلوی نے نے بولا وہی الفاظ لکھے جو میں نے بولا. تم نے بولا کوئی آدمی ایسا کہے تو اللہ کے رسول کے ہاں، تو بارے میں. اسماعیل دہلوی نے کہا وہ. جو چمار لفظ ہے وہ یوز نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، ورنہ اللہ رب العزت کی شان کے آگے کچھ نہیں ہے. نہیں، اس نے یہ کہا، ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے بھائی، بے شک اللہ کی شان کے آگے کوئی کچھ نہیں ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن اس نے یہ کہا چمار سے بھی زیادہ. معاذ اللہ، مطلب چمار کی تو عزت ہے لیکن ان کی بالکل بھی نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین. چمار کا لفظ یوز نہیں کرنا تھا کہ انہوں تو نے یہ لکھا ہے کفر تو ہوا نا، کفر ہوا نا بھائی. غلط لکھا انہوں نے. ارے غلط لکھا، کفر لکھا، کہہ رہے غلط لکھا انہوں نے، اور انہوں نے معاذ اللہ حضور سے زیادہ عزت اسماعیل کی ہے. حدیث سنا دوں سر؟ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت اسماعیل کی ہے کیا تمہاری نظر میں؟ ہمارے نبی کا مقام ہمارے دل میں کیا ہے ہمارا رب ارے یار جانتا ہے. حضور کی شان میں ایک بندہ گستاخی کرتا، تم اس کو ادب سے نام لیتے ہو، اس کی کتابیں چھاپتے ہو، اس کو ہم رحمہ تو اللہ کہتے ہو. احمد رضا صاحب کا بھی لیتے ہیں، تو انہوں نے کیا ایک خیال لکھی ہے، غلطی کری، گستاخی کری ہے، تو گستاخی کوئی دنیا کا وہابی اجماعی کا لال ثابت کر دے ایک گستاخی. 1000 چلو گستاخی چیلنج، کی. ثابت کرو، ایک گستاخی ثابت کرو. تم تو 1000 کی بات کر رہے ہو، میں ایک کی بات کر رہا ہوں. چلو، ارے ابھی حدیث سن لیجیے، اس کے بعد پھر تم اس نے میں سمجھ اس میں آ دن بھی جائے. مجھے فون لگایا تھا ایک دن، اور تو سرکار غوث اعظم کے تعلق سے کہا تھا کہ احمد رضا صاحب نے ایسا لکھا، اور جب میں نے اس کی پول کھول دیا تمہارا منہ بند ہو گیا، تم خاموش ہو گئے. حق کو قبول کرنا چاہیے نا. چلو گستاخی بتاؤ، ہم لات مار دیں گے کوئی بھی ہو. کیا جو مار دو رسول گے؟ اللہ کی شان کا گستاخ ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم تو اپنے باپ کو لات مار دے یار رسول اللہ کے لیے. تمہارے جیسے تھوڑی نا کہ منہ سے بولے صرف، ہم تو زمینی عمل کر کے دکھاتے ہیں الحمدللہ. دیکھیں گے نہیں آپ کو. دیکھا نا، کیوں تم نے نہیں دیکھا؟ کہ رسول اللہ کے لیے ہم نے چھوڑا ہے؟ صرف ان دیکھیں لوگوں کو گے چھوڑا ہے کیا؟ جو مجبور تھے، نہیں. طاقتور لوگوں کو نہیں چھوڑا سر آپ نے. کس کو نہیں چھوڑا؟ بتاؤ کون ایسا ہے جس کو آپ نے نہیں چھوڑا؟ آپ کے سسرال کو چھوڑا. کون؟ کس نے بولا؟ کس سے تعلق ہے ہمارا؟ کون ہے؟ کس سے تعلق ہے کئی بتاؤ؟ مرتبہ جاتے ہو تم، کون؟ آنا جانا. کس سے تعلق ہے بتاؤ؟ تمہارا ہاں اسفاق کس رضا کا؟ صاحب کا. ہاں کس کا؟ کیا تعلق ہے؟ اسفاق رضا صاحب کا. تو طاقتور کون ہے؟ کیا تعلق ہے بتاؤ؟ آپ کے گرج ہے نا، اس لیے وہاں جاتے ہو، کیا وہاں بات غرض؟ چیت ہو. غرض بتاؤ. چلو غرض بتاؤ. الزام لگانا اور بیوی ہے، کے دیکھو دیکھو الزام لگانا اور ہے، اور دلیل پیش کرنا اور ہے نا. حقیقت بتا رہا ہوں سر میں. نہیں تو الزام لگایا نا تو دلیل پیش کرو نا بھائی. کیا بتاؤ؟ دلیل سن لیجیے نا. سناؤ نا. آپ وہاں آج بھی جاتے ہیں، آپ کے کون سسرال. گیا؟ کون گیا؟ آپ کی ساس نے بتایا، آپ کے سالوں نے بتایا کہ ابھی پوچھو. اسفاق رضا کب؟ صاحب آئے تھے. کب؟ آپ کے سسر کے انتقال میں بھی آپ آئے تھے، جب کہ گستاخی آپ سسر نے کے بتا دی انتقال کے بعد، کب گیا میں؟ بتاؤ. اس کے بعد گئے نہیں آپ. کون گیا بتاؤ؟ انہوں نے سسرال بتایا کب کہ گیا؟ آئے تھے اسفاق بھائی. کون؟ وہ تمہاری ساس کی طبیعت خراب تھی جب. سسرال کون گیا؟ کس نے بولا؟ جھوٹ بول رہا ہے کوئی بھی جو بھی بول رہا ہے. مجھے نہیں اچھا جھوٹ ایک بول رہا منٹ، اگر ہماری سسرال میں گیا بھی، ہوں. ٹھیک ہے مان لیا ہم نے، تو یہ بتاؤ کہ ہماری سسرال میں کون دیوبندی وہابی ہے؟ سبھی کون؟ سب تمہارے سسرال والے دیوبندی کس ہے. کو دیوبندی کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ اب اس میں بھی راستہ نکالو گے. ارے ہم تو رسول اللہ کے گستاخ کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، تم مطلب ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہو. اچھا اب آواز میں ہو گیا. تو یہ جو پورا خاندان ہے یہ کون؟ سب تھوڑی تبلیغی ہے. تو میں نے کس کو چھوڑا ہے یار؟ میں تو تبلیغ سنیت کے لیے تو ہر جگہ جاتا ہوں. کہاں جاتے ہو؟ تبلیغ سنیت کے لیے کون جو مجھے بلائے گا میں چلا جاؤں گا. ارے تبلیغ سنیت کے لیے کہاں نہیں جاتا ہوں، میں سب جگہ جاتا ہوں الحمدللہ. ثابت ہو گیا نا کہ آپ گئے تھے سسرال. کون؟ میں نہیں گیا. تو کون گیا تھا؟ آپ کی ساس کی میں طبیعت گیا خراب ہی نہیں ہوتی نا، تھی. بولنا میری بات کرنا. میں گیا؟ مجھے کیا معلوم، میرے کو تو بولا گیا کہ اسفاق صاحب آئے تھے. بیٹا میں نہیں گیا تھا، سمجھا؟ چل میری کون گیا؟ بات کر، میرے اچھا سے کون بات گیا کر تھا؟ رہا ہے. ارے میرے سے بات کر رہا ہے، میری بات کر. بیوی گئی تھی. ارے یار بیوی گئی یا نہیں گئی یا کس وجہ سے گئی یا کیا گئی وہ الگ بات ہے، وہ الگ میٹر ہے. ہم رسول اللہ کے گستاخ کی بات کر رہے ہیں، تم گستاخ کی بات کرو نا آپ گستاخ کی بات آ گئی. کتنا بھائی. وہاں چلو ارے حدیث سنا دیتا ہوں. اب کیوں میں نے تو شروع میں گستاخ بولا. جو گستاخی کرے گا ہم اپنے باپ کو بھی چھوڑنے کو تیار ہے. جو بھی گستاخی کرے گا رسول اللہ کی شان میں، یا جو بھی گستاخی کرنے والے کو جاننے کے باوجود اسے مسلمان سمجھے گا، ہم اس کو بھی لات مار دیں گے. ہاں تو تم، چلو اعلیٰ حضرت کے بارے میں تم بول رہے تھے 1000 گستاخی کی گستاخی بتاؤ. میں آپ کو واٹس ایپ کروں گا سر. نہیں ایسے واٹس ایپ کروں گا یہ تو کوئی بات نہیں، آپ دلیل یہاں پر دیں گے. دوں گا نا، میں تو فون لگا کے تو دیتا ہوں، آپ کو آگے فون الزام لگا. لگانے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا، پہلے سامنے رکھنا چاہیے تھا دلیل، پھر الزام لگانا تھا.
एक चलो एक वाक्य एक ही सुन नहीं, इल्जाम लीजिए। पहले, पहले इल्जाम साबित करें। उसी का जवाब दे हाँ रहा हूँ। बताइए। अहमद साहब ने अपनी किताब में लिखा है हाँ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़वाजे मुतहहरात पेश की जाती है। सफा नंबर बताइए, किताब कौन सी है? वो किताब का आपको बताया था, आपने खोल के पढ़ा भी था। बताइए बताइए, किताब अभी बताइए। सुनिए, मैं नाम भूल गया इसलिए तो बोला नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि मैं मैं नाम भूल भूल गया। मैं मैं भुलक्कड़ नाम भूल आदमी हूँ गया, ये यार। तो कोई बात ही नहीं हुई। नहीं मैं तो आपको बता रखा है कि मेरे भूलने की बीमारी है नहीं मेरे को। नहीं, ये तो जब आप दलील देंगे, जब आप दावा करेंगे ना, तो उसूल ये है, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ तो हम अपनी मना दलील तो अगर तुम सच्चे हो। अगर हम मना कर रहे हो कि दलील देने का तो बात आएगी, तो हम तो दे रहे हैं ना। तो तुम दावा करते वक्त जब दावा किया, तुमने दावा पेश कर दिया, तो अब दलील पेश करो, तुम्हारे जिम्मे है, दलील पेश करो। चलो 10 मिनट में आपको व्हाट्सअप कर दूंगा नहीं, दलील व्हाट्सएप सर। नहीं, अभी दलील पेश करो। हाँ तो याद नहीं है ना, भूल जाता हूँ ना मैं। याद नहीं है तो दावा क्यों किया तुमने? जायज है तो ये? करा है ना उन्होंने। अरे भाई, जायज है ये दावा करना जब याद नहीं है तो? तो करा है ना, ये तो लिखा है अरे ना, भाई, मैं झूठ थोड़ी दावा बोल रहा करना हूँ। जायज है क्या, याद नहीं है तो? क्या याद नहीं है तो? जो याद मतलब आ जाएगी तुमको ना, याद भूला ही है नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने कंफर्म बोला कि मेरे को याद ही नहीं है, हम तो याद है मेरे तुमने को अभी जो कहा, दावा किया, चलिए चलो ठीक है, तुमने ये दावा किया लेकिन तुम्हें याद नहीं है, मतलब दावा हाँ। भी करते हो, याद भी और नहीं है। उस इस्माइल टाइम पे देहलवी की तरह जो है ना, दावा करते वक्त उस टाइम पे आसमान में याद उड़ते थी। हो, पीछा आपके करो घर तो में बैठ के मैंने तहतुस्सरा में किताब का घुसते हो, नाम और वहां से पीछा करो तो वहां से भी भाग जाते हो। चलो, आपके घर में बैठ के मैंने किताब का नाम और हवाला भी दिया था, आपने खुद पढ़ा भी था। लाओ लाओ दलील दो। नंबर, किताब का नाम बताओ, क्या नाम है? नाम अभी 10 मिनट से लगाऊं? नहीं नहीं, 10 मिनट से क्यों भैया, मैं दावा अभी मोबाइल में किया, लिख के बता दलील रहा अभी हूँ, दो। भूल गया ना मैं। चलो, अल मलफूज शरीफ में है, बताओ आगे। तो क्या हाँ, एतराज है इस पर, बोलो। अल मलफूज में है, अगर सफा नंबर में भूल गया भैया, क्या तो रहा है। क्या एतराज क्या है, बोलो। ये अल्फाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए लिखे हैं, क्या ये लिखे? क्यों लिखे हैं क्या कि लिखे? अज़वाजे मुतहहरात पेश की जाती है, हाँ, ये तो क्या है? तो क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हुजूर की बीवियां नहीं है? बीबी के इनकार नहीं है, सवाल पे सवाल मत करें, ये बताइए कि ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के लिए शोभा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी बीवियां पेश की जाती है, तो इसमें क्या और एतराज है? इस अकीदे, इस बात को सहाबा किराम क्या करते मानते थे, इस बात, कौन सी अकीदे को? इस जो अल्फाज अहमद साहब ने लिखे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि साहबा वसल्लम किराम के, मानते थे इस अकीदे को कि रसूलुल्लाह की बारगाह में उनकी बीवियां पेश की जाती है, तो एक दलील दे दिए सहाबा किराम तो से। दलील दलील हम कहां से देंगे? दलील तुम दोगे, एतराज तुम कर रहे हो, एतराज जो करता है दलील उसके जिम्मे होती है। अरे तो गलत तुमने लिखा तो तुम तो तो साबित करोगे ना गलत क्या उसको। है, वही तो पूछ रहा हूँ, गलत क्या है वो तो बताओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी बड़ी बात लिख रहे क्या हैं कि क्या क्या? अज़वाज मुतहहरात पेश की जाती है, तो क्या मतलब, और इसमें वो क्या उनसे गलत है, शब्बाशी बताओ करते ना हैं, वो उनसे भाई। शब्बाशी करते हैं। तो बाबू गलत तो बताओ, इसमें गलत क्या है? अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक के अंदर है हाँ, और अल्लाह की जन्नतों में है, उनको बीवियां पेश की जा रही है, ये किसने किया, किधर कहाँ से लाया तुमने, ये क्यों पूछना हुजूर चाहता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को निकाह करना जायज है क्या? हराम है। क्यों भैया, किस लिए? तो कब्र में पेश की जाएगी, अरे अहमद एक साहब मिनट बोल यार, देंगे मैं तो पूछ मान रहा लिया हूँ, जाए। तब सवाल पे सवाल तुम कर रहे हो, अब जहालत बता रहे हो। अब मैं हम्म पूछ रहा हूँ तुमसे कि भाई हम्म बीवियों को निकाह करना हराम क्यों है? नबियों की बीवी को मना है। क्यों, वजह क्या है? अब वो अल्लाह के नबी ने बोला है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। अरे वजह क्या है? वजह तो होगी ना कुछ, जैसे ही तो नहीं है मना कर दिया। उम्मत की माँ है ना। तो उम्मत की माएँ हैं और रसूलुल्लाह जिंदा है अपनी कब्र में, अंबिया जिंदा है, तो तो जिंदा है कि नहीं है? हाँ, तो क्या चाहते हो तो तुम? बीवियां है ना उनकी, हाँ तो उनकी बारगाह के अंदर अगर पेश कर दिया तो क्या इतराज है उसमें? ये अकीदा आपने लाया कहाँ से, लिखे क्या, किस बुनियाद पे लिखा है ये ये इमाम बताइए। अहमद रजा ने किसी का नकल किया है ना, किसका नकल किया? अल्लामा अब्दुल बाकी जुर्कानी रहमतुल्लाह अलैह का। उन्होंने कहाँ से लिया है अकीदा? अल्लामा जुर्कानी ने भी कहीं और से लिया है, वो भी मैं बता दूंगा आपको, भाई लेकिन ये जबरदस्ती कोई भी एतराज, कुछ भी लाके लिखेगा तो तुम उनका नहीं क्लेम नहीं कर नहीं, लोगे। ऐसे नहीं होता है बेटे, ऐसे नहीं हाँ। होता है। पहले मतलब जो है ना, एतराज जब अपन करते हैं ना, हम्म जैसे तुमने एतराज किया कि ये हम्म गुस्ताखी है, तो पहले इसको हम्म। गुस्ताखी साबित करना पड़ती है कि गुस्ताखी है ये, और क्या उसके है बाद आगे गुस्ताखी? बात नहीं, अब करते हैं। तुम्हारी नजर में गुस्ताखी नहीं तो मैं कैसे साबित अरे कर तो दूंगा बेटे, कि कैसे गुस्ताखी है, वही तो पूछ रहा हूँ ना तुमसे। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं है तो क्या क्या, ही है? तो क्या गुस्ताखी है, बताओ ना कि बेटा। बीवियां पेश की जा रही कब्र में, आप आम आदमी को बोलोगे, आम लोगों तो कई बरेलवियों को मैंने आम लोगों को बोला कि हमारे सामने नहीं लिखा है, तो वो गुस्सा होगा, तो बोले ये लिख क्या, ही नहीं सकते हो। भाई भाई वही तो पूछ रहा हूँ कि गुस्ताखी क्या है इसमें, वो तो बता दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को पेश की जाती है और अरे तो शब्बाशी करते बेटे, हैं। अरे तो बेटे, गुस्ताखी क्या है उसके अंदर, वो तो बताओ। अरे शान को छोटा करना है ना, अरे बाबू, गुस्ताखी क्या है वो बताओ ना। तो ये उनकी शान में गुस्ताखी नहीं है तो क्या बेटे, ही है? गुस्ताखी क्या है, कैसे गुस्ताखी, वो बताओ ना। अच्छा, हाँ, क्या ऐसे वही तो ऐसे बता रहा हूँ बोलने मैं। से नहीं होता ना कि गुस्ताखी है। ये गुस्ताखी क्या है वो बताओ ना। वही तो बता रहा हूँ मैं। क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है और तुम हाँ क्या क्या? बात उनके लिए पेश की रहे हो जो क्या क्या मतलब, क्या पेश कर कि दिया? शब्बाशी करते हैं कब्र के अंदर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्बासी का क्या मतलब होता है बेटा, बताओ जरा।
अब तुम ही बताओ शब्बाशी क्या हाँ करवा यार दो बेटा, अब तुम एतराज कर तुम बताओगे, तुम ना क्या हम बताओगे? नहीं उनका नहीं क्या मकसद था बेटा, लिखने का, उनसे पूछो। एतराज तुम करोगे, मतलब तुम बोलोगे मेरे अब्बा मतलब जो है तो फला है, और दलील मैं दूंगा कि वो तुम्हारे अब्बा है, ऐसा तो नहीं होगा ना शब्बाशी का मतलब तुम तो बेटे। तुम अलग शब्बाशी लेते का हो ना। मतलब, जब तुमने शब्बाशी पर एतराज किया तो शब्बाशी का मतलब तुम बताओगे, मैं तो नहीं बताऊंगा। शब्बाशी का मतलब तुम रात गुजारना कहते हो, बात करना भी कह सकते हो। हाँ तो बेटा, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उनके हम्म, पास पेश हुई और उनके साथ रात गुजारी, उनके पास बैठकर उनसे बातचीत करी, तो तुम्हें हम्म। क्या परेशानी है यार? चलो अब एक बात का जवाब देना। हाँ इस बात की दलील सहाबा इकराम से मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मिलेगी तो ये साहबा इकराम गुस्ताखी से क्या रहेगी क्या दलील चाहिए? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी बीवियां पेश की जाती है और शब्बाशी करते हैं, रात गुजारते हैं नबी मतलब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से साहबा इकराम का अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। वो नहीं, पेश की जाने वाली जो आप बात अहमद साहब ने नहीं लाके नहीं, लिखी है अगर पेश किसी की ने, जाने वाली और बात कहाँ से लाके लिख दी, अच्छा सियाओं से लाके लिख दोगे अच्छा, क्या? इन्होंने कह दिया पेश की जाने वाली बात, तुमने जो एतराज किया, अच्छा तुम्हारा एतराज शब्बाशी पर है या पेश की जाने पर है, किस बात पर है वो बताओ? दोनों पर ही है, क्या दोनों पर ही है ना। किसका अकीदा है ये? क्या मतलब किस पर है तुम्हारा एतराज, वो तो बताओ। दोनों अल्फाज पे है ना कि पेश की जाती है, और हाँ शब्बाशी फरमाते हैं रात गुजारने का। हाँ, तो रात तो गुजारते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम उनके अहमद साथ तो। साहब को ये अकीदा लाने की जरूरत क्यों पेश है और अरे कहाँ भाई, से लाए अब्दुल इन्होंने? बाकी जुर्कानी अलैहि रहमा का हुक्म है ना ये, तो उन पर एतराज आएगा ना, हम पर थोड़ी ना आएगा, ये तो अहमद नकल है। साहब ने मेरी अहमद बात साहब ने सुनो लाए ना, ना। नाकिल पर हुक्म आता है क्या? अरे अहमद साहब ने लाए ना, अरे मेरे को तो तो अशफाक साहब बता रहे ना। हाँ तो बेटे, अहमद रजा सामने लाए तो नाकिल पर हुक्म थोड़ी ना आएगा ना, जिन्होंने लिखा उन तो पर उन्होंने आएगा ना। बिना दलील के लाके लिख ले, कोई भी लिखेगा तो किसने लाके लिख किसने देगा। बगैर दलील कैसे बोल दिया तुमने कि बगैर दलील? चलो वही दलील तो तुम बोल रहा पेश हूँ। करो, बगैर कहीं दलील से? कैसे कह दिया तुमने? अच्छा दलील दे दो फिर आप। अरे अल्लामा अब्दुल बाकी ये जुर्कानी की दलील दे अहमद तो साहब दी को नहीं उन्होंने, लिखना था। दे दी ना उनको, उनकी दलील उन्होंने, बोलो। किन्होंने? अल्लामा अब्दुल अब्दुल बाकी जुर्कानी ने लिखा। और उन्होंने कहाँ से लाके लिखा ये तहकीक नहीं करेंगे, उन्होंने लिख दिया तो नहीं अपन भी लिख दो। नहीं, हम मानते हैं ना उनको, अल्लाह का वली मानते हैं, और जो अल्लाह के अरे वली तो होते हैं हमारे नजदीक वो गलतियां नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, अच्छा, वो अल्लाह के सही वली से लिखते गलती हैं। नहीं होती। नहीं, गलतियां नहीं करते बोला मैंने, नहीं होती नहीं बोला, दो तो फर्क वही, है दोनों में। हाँ अगर गलती एक नहीं होती है करते। गलतियां नहीं होती, और एक होता है गलतियां नहीं करते। तो देखो, करते तो और इसमें होती में गलती फर्क करी है। कि नहीं? हाँ नहीं करी ना, नहीं करी। बिना दलील के बात लाके रख दी। नहीं, उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला ना, क्या? शब्बाशी का लफ्ज बिल्कुल सही बोला ना, तुम बोलो ना क्या बोलना है तुम्हें। तो उन्होंने कहाँ से लाए? अरे बेटा, तुम एतराज करो ना, शब्बाशी पर एतराज क्या है वो बताओ ना तुम। उन्होंने कहाँ से लाई ये एतराज, यही अरे तो है मेन कि कहाँ से ला, कहीं से भी लाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी लिखोगे। अरे यार, तो बेटा मेरे को ये बताओ कि तुमको एतराज क्या है वो बताओ ना तुम। बिना दलील की कोई बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाके रखना, हाँ, ये एतराज है मेरा बिल्कुल पहला। अभी तो तुम एतराज ये कर रहे थे कि शब्बाशी पर एतराज है, फिर दोनों कह पर है ना, मैंने रहे ये बोला दोनों फिर पर है। कह रहे थे बिना पेश की जाती पर एतराज है, और फिर कह दोनों रहे पर थे कि क्या एतराज बोलते है, जो है तो बिला दलील के लाने पर एतराज है। हैं? रिकॉर्डिंग सुन लेना, दोनों पर एतराज है मेरा। तो बेटा किस बात पर एतराज है, कौन सी चीज, एक एक बात पर एतराज करो तो मैं एक एक बात का जवाब दूं। बिना दलील के बात लाके रखना। पहले एक बात दलील पर, दे पहले दीजिए। एक बात पर क्या है, क्या पहले एतराज है? पहला एतराज ये है कि इन्होंने कहाँ से लाए और इसकी दलील क्या है। अच्छा, तो मैंने अब्दुल इसके बाकी अलावा दुर्कानी का हवाला दे दिया। नहीं, तो उनकी वो थोड़ी वो मानने रहेगी, साहबा क्या? इकराम से लाइए ना, साहबा ही से लाइए। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि सहाबा इकराम ही से ला करके दलील देना चाहिए? अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो साहबा इकराम से ही दलील लगेगी ना। नहीं, कहाँ लिखा है वो, लिखा हुआ बताओ मुझे। अरे ये बेवकूफी वाली बात हो गई अशफाक साहब। अरे अरे नबी भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो और उनके बारे में क्या ऐसे उससे तो दलील ले लेंगे, कोई मान लेंगे किसी की बात भी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कोई भी बात जो बोलेंगे वो सहाबा इकराम से ही दलील लाना पड़ेगी, कहाँ लिखा हुआ? तो वहां तक के चलो पढ़ो पहुंचेगी, नहीं हदीस, तो हदीस पढ़ो, वो तो मन बढ़ गलत चलो हो जाती है मामला। हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो। अरे ये घुमाने वाली बात है, फंस रहे हो तो घुमा रहे हो नहीं तुम। नहीं, घुमा का रहा हूं, मैं तो पूछ आपने रहा हूँ बोला कि तुमसे। मैं आपके एक एक एतराज का जवाब देता हूं, आप इसके एतराज का जवाब दीजिए कि उन्होंने दिखा बता दिया। तो रहा हूँ, मैं पूछ तो रहा हूँ कि सहाबा इकराम ही से दलील होना चाहिए, तो फिर ये ये किस अकीदा हदीस उन्होंने में लाएगा, लिखा है? नबी हदीस सल्लल्लाहु अलैहि सुनाओ, वसल्लम को पेश की जाती है। चलो हदीस सुनाओ जल्दी। अरे हदीस तो आप सुनाएंगे ना कि ये साहबा इकराम ने क्या अकीदा था। सहाबा इकराम ही से पेश की जाएगी, ये हदीस सुनाओ। तो किससे पेश की जाएगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात? नहीं, मैंने ये कहा कि हम औलिया इकराम को भी मानते हैं, मानना अलग चीज हो गया। तो औलिया इकराम ने अगर कुछ लिखा है तो हमने मान लिया, हमने लिख भाई ऐसे ही दिया। मान लोगे? बिल्कुल। उसकी तहकीक नहीं करोगे? हाँ, मन गलत बातों को भी मान लोगे? नहीं, मन गलत कैसे हुई वो? मन गलत फिर को कहाँ सबूत से? दो तुमके मन गलत न है वो, तो फिर बिना दलील साबित की बात करो। तो मन गलत होती है ना। तो तुम इसको साबित दलील करो ना। अरे इसका किसी साहबी से सीधा मिला दो। अरे फिर सहाबी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि सहाबा इकराम अरे से ही मुहद्दिसीन से मिला हर दो। चीज का साबित होना ये कहाँ जरूरी है? मुहद्दिसीन का अकीदा बता दो कि तो मुहद्दिसीन का भी एक है। मुहद्दिसीन का अकीदा बता दो, मुहद्दिसीन से ही हर चीज का साबित होना ये कहाँ लिखा है ये बता दो। अच्छा भाई किससे साबित होना चाहिए? भाई मुहद्दिसीन, जैसे सहाबा कोई भी इकराम या बात मुहद्दिसीन अगर की बात करी तुमने।
कोई हदीस पेश करूं मैं आपके ने अभी? मैंने कब और कहा कि हदीस है? सुनो सही है, तो मैंने सुनिए तो कब सही। कहा ये हदीस है? मैंने वो नहीं बोला, मैं अभी तो जब आपको हमने हदीस पेश ही नहीं करी तो तुम हदीस के हवाला क्यों पूछ रहे हो उनसे? मेरा ही बात पूरी तो कर लेनी चाहिए सर, हाँ बीच में बोलिए बोलेंगे। बोलिए अभी बोलिए। मैं आपको कोई हदीस पेश करूं, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके बोलूं हाँ कि फला फला चीज हराम है, हलाल है, जो भी हाँ है ना, तो हाँ आप बोले "ओ भाई साहब इसकी दलील क्या है?" तो मैं फिर साहबा किराम के नाम, ताबई के ताबीन के नाम लिख दूंगा। हाँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूछेगी तब माननी रहेगी वो। अच्छा अब तुम इतनी बड़ी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिख अच्छा, रहे हो तो बिना दलील के लिख दे तो रहे हो। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चमार से ज्यादा जलील कहना किस सहाबी ने कहा था? मैंने कहा वो इसको जायज कर जो मेरे से आप सवाल कर रहे हो। तो फिर तुमने क्या बोलते इस्माइल दहलवी को काफिर माना कि नहीं माना? अगर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चमार वाला लफ्ज यूज करेगा वो काफिर है। और जो मतलब है, इस्माइल दहलवी को काफिर मानते हो आप? जो भी आदमी करे, अरे भाई चाहे अहमद साहब हो, इस्माइल अरे भाई देलवी मैं हो, ये कह रहा हूँ कोई भी इस्माइल हो, दहलवी ने लिखा तो आपने बोला ना, और चेक मैं कर लूंगा सबूत ना। पेश करने को तैयार हूँ इस्माइल दहलवी ने लिखा, ठीक वो है? तो बात हो ही गई, वो तो तो बात हो ही गई अपनी। इस्माइल दहलवी ने लिखा तो आप काफिर मानते हो कि नहीं मानते? मैंने बोला जो आदमी ये लफ्ज अरे लिखेगा यार नबी इस्माइल सल्लल्लाहु अलैहि दहलवी वसल्लम को के बारे में, काफिर मानने में क्या तुम्हें परेशानी कोई है? भी तुम्हारा तो आदमी आदमी हो, नहीं है वो। अरे इस्माइल देलवी हो, इमाम अहमद साहब हो, या तो इमाम हरम हो, कोई हाँ भी तो हो आला तुम। हजरत पर क्या एतराज है? फिर मैं पूछूंगा तुमसे वापस। चलो बता। फिर घुमा बात, तू बता दिया मैंने मेरा कहाँ एतराज। घुमाया मैंने? तो भाई एतराज जो तुमने पेश किया हमने उस एतराज को ही सिरे से उड़ा दिया कि वो अरे एतराज है ही नहीं। तो दलील अब रखिए ना बताओ उसके, क्या दलील? एतराज नहीं तो क्या है? अगर मिसाल के तौर पर हमने दलील ना भी दी तो भी वो गुस्ताखी है क्या? वो गुस्ताखी बनती हो तो बता दूं। अरे तो गुस्ताखी नहीं बनती है तो अब कैसे? तो कोई बात ही नहीं होती कि हम मानेंगे नहीं, तीनों तीन नो होते। नहीं नहीं, इसको गुस्ताखी साबित करो ना, कैसे होगा? नबी सल्लम की शान को शोभा देता है ये लफ्ज, कौन सा? शब्बासी करना, रात में गुजारना, हाँ तो और सरकार के साथ कब्र पेश किया ना। अल्लाह की महबूब बीवियां सरकार के साथ में रहे तो इसमें क्या हरज है? आप दिमाग मत लगाइए, ये अरे लफ्ज भाई यूज कर, ये लफ्ज है ना, बिल्कुल वो जायज नबी है ना, सल्लम की शान में बिल्कुल जायज है रसूलुल्लाह की शान में। फिर तो कोई भी गुस्ताखी नहीं रहेगी आपकी नजर में। तो नहीं नहीं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे कैसे गुस्ताखी नहीं रहेगी? ये तो बिल्कुल जायज है। फिर रसूलुल्लाह जिंदा है तो और दलील रखिए ना सर उस पे, अरे भाई बात पर, जिंदा है, हयात है, और जब बात पे जिंदा दलील है रखिए ना। तो दलील है ना, दलील तो दी हमने। कहाँ दलील दी हुजूर है? जिंदा है ना? सभी जिंदा है, कौन सभी? साहबा इकराम भी जिंदा है। नहीं, अंबिया इकराम की जिंदगी और सहाबा इकराम की जिंदगी में फर्क नहीं है, बेवकूफ आदमी। जिंदे की बात करी आपने, हाँ तो सहाबा इकराम वो तो सभी जिंदा है, तो फिर तो आम आदमी का भी बोल देगा तो वो भी जिंदा है। कब्र की जिंदगी में जिंदा है ना सर। कब्र की जिंदगी में नहीं, हुजूर की जिंदगी के ताल्लुक से हदीस मौजूद है ना जिंदगी पर, मालूम नहीं है? हाँ तो सुनाओ जिंदा है ना। हदीस। किसने बोला? इनकार किसने करा? लेकिन तुम लोगों को शायद याद भी नहीं होगी। इनकार किसने करा? हाँ तो कैसी जिंदगी है अंबिया अलैहिस्सलाम की? कैसी जिंदगी है? हाँ तो बताओ ना, सहाबा इकराम की तरह है? अपनी कब्रों में जिंदा है हाँ और अल्लाह की जन्नतों में है। हाँ, और क्या चाहिए? अपनी कब्रों में जिंदा है रसूलुल्लाह। हाँ जी, अच्छा, और बस? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस नबियों की तो जिसमें कब्रों मट्टी नहीं खाते। हाँ कब्रों के अंदर तो क्या बोलते जो, तो सहाबा इकराम भी जिंदा, औलिया जी। इकराम भी जिंदा हमारे नजदीक, और यहाँ तक कि शोहदा भी जिंदा। तो क्या शोहदा की बीवियों को भी निकाह करना जायज नहीं है? निके वाली बात नहीं चल रही, आदमी को पेश करने भाई वाली जब बात वो पे जिंदा है बात तो घुमाए मत, एक मिनट, बात हाँ वो घुमाओ पूछ मत। रहा हूँ मैं, जिंदा, हाँ वो ला रहा हूँ मैं उसी पर। तो निकाह जो है शोहदा की जिंदगी भी मतलब जो है निकाह करना जायज है कि शोहदा की बीवियों को? उम्मत की माँ है, माँ से निकाह हराम है। अच्छा दूसरे शोहदा की और उनकी बीवियां मानी है उम्मत की। अच्छा, इसलिए मतलब जो है तो निकाह करना हराम है यूं? उम्मत की माँ है ना। अच्छा हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ ना बेटे। जी जी, हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से निकाह करना इसलिए जायज नहीं है कि वो उम्मत की माएँ हैं। हाँ हाँ है ना? आप यही नहीं मानते कि माँ है? बिल्कुल मानता हूँ यार, जो ना माने वो मुसलमान नहीं है। बस फिर अरे अब भाई आगे बढ़िए। जो ना माने वो मुसलमान नहीं, हाँ जी, क्योंकि कुरान का फैसला है, कुरान का फैसला हमसे ज्यादा कौन मानेगा? हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो दिख रहा है, चल आगे बढ़िए। मान ही रहे, दिख रहा क्या है? क्या दिखा रहा है तू उसमें? हाजी सुना दूं आप? नहीं भाई, मेरा को पहले वो बता तू तो कि क्या बोलते हैं एतराज, वो गुस्ताखी क्या है? बता दिया सर, आप बार बार वही सवाल करेंगे और जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं क्या कर सकता वो हूँ? बेटे मैंने तो जवाब दे दिया, तूने क्या बोलते जो है तो गुस्ताखी साबित नहीं कर पाया। कर दिया ना सर। लफ्ज़ शब्बासी नबी सल्लम की शान में वो अल्फाज गुस्ताखी है। अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है ये बता दो, चलो हदीस सुनाओ। कहाँ लिखा है वो अल्फाज? हदीस सुनाओ। वो अल्फाज कहाँ लिखे हदीस जो सुनाओ। तुमने लाके अहमद साहब ने लिखा है? हदीस सुनाओ, तुमने गुस्ताखी का हदीस सुनाओ। आप हदीस सुनाइए कि वो साहबे का उन्होंने लाके लिखा तुमने है। गुस्ताखी कहा कि गुस्ताखी है, हदीस सुनाओ।
हमारे नबी के बारे में कोई भी आदमी हमने दावा ही नहीं किया कि ये हदीस में है, और तुमने गुस्ताखी कहा, तो अब हदीस सुनाओ क्योंकि तुम अहले हदीस हो। चलो हदीस सुनाओ। गुस्ताखी है कलीम की नजर में। हदीस सुनाओ। कलीम कौन होता है? कलीम कौन है? हाँ, हदीस सुनाओ। हम कुरान हदीस मानते, कलीम को नहीं मानते। एक बात सुन लीजिए आखिरी। हदीस सुनाओ। हदीस। हाँ वही सुना रहा हूँ। नहीं, हदीस सुनाओ कि हदीस में लिखा है कि मैं समझ शब्बाशी का गया लफ्ज कि आप इस्तेमाल इसमें करना फंस गए। गुस्ताखी है। आप इसमें फंस गए हो। कौन फंसा है? कोई नहीं फंसा। हमने आप सवाल उसको के पढ़ जवाब दे लेना दिए। वाक्य को पूरा, बाद में से बात कर बेटे लेना। हदीस सुनाओ। हदीस सुनाओ। क्या भागो हदीस मत, सुनाए? भागो मत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई सा भी अल्फाज जो उनकी शान को रसूलुल्लाह घटाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये अल्फाज इस्तेमाल करना कि उनकी बीवियां उन पर पेश की जाती है, ये गुस्ताखी है। ये हदीस सुनाओ। आपकी नजर में गुस्ताखी नहीं है? नहीं, बिल्कुल गुस्ताखी नहीं है। तुम हदीस सुनाओ। तुम अहले हदीस हो, तुम जल्दी भी हदीस गुस्ताख सुनाओ। हो गए। तुम फिर हदीस सुनाओ। अस्तागफिरुल्लाह साहब भी गुस्ताख हो तुम गए। हदीस सुनाओ जल्दी से। काय को हदीस सुनाएंगे? आपने हदीस लिखा, आप सुनाएंगे ना। तुमने कहा कि शब्बाशी का लफ्ज इस्तेमाल करना रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी है, तो ये हदीस सुनाओ। तुम क्या बोलते हो? अहले हदीस हो। चलो हदीस सुनाओ जल्दी। लिखोगे तुम हदीस, हम सुनाएंगे। बिल्कुल, एतराज तुमने किया इसलिए हदीस तुम सुनाओगे। कर दिया हमने एतराज, तुमने कहा तुमने, एक मिनट सुनो मेरी बात अच्छे से। देखो, जो भी सुनेगा ना उसकी समझ में आएगा कि तुमने कहा कि शब्बाशी का जो लफ्ज है वो गुस्ताखी है। रसूलुल्लाह की शान में ये अल्फाज इस्तेमाल करना कि उनकी बीवियां उन पर पेश की जाती है और शब्बाशी करते हैं, उनके साथ रहती है, तो ये गुस्ताखी है तुमने कहा। तो तुमने जब ये कहा तो हमने तुमसे कहा क्योंकि तुम अहले हदीस हो, अब हदीस सुनाओ कि कहाँ सरकार ने फरमाया कि जो भी ये कहेगा कि मेरे साथ मेरी बीवियां शब्बाशी करती है या मेरे साथ रहती है कब्र में, वो गुस्ताखी है। ये हुजूर ने कहाँ फरमाया? हदीस सुनाओ। नबी सल्लल्लाहु ने तो कभी ये बोला ही नहीं, साहबे कराम का भी अकीदा नहीं था कि हम नबी हदीस सुनाओ। हदीस सुनाओ। तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हदीस सुनाओ। कहाँ से आएगी? तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हदीस सुनाओ। हाँ तो हदीस कहाँ से आएगी? तुम्हारी बात नहीं मानेंगे हम। हदीस सुनाओ जल्दी, फटाफट। हदीस कहाँ से आएगी? नबी सल्लल्लाहु ने सोच ही नहीं थी कि हदीस में नहीं है, वो तुमने कैसे बोला? हदीस सुनाओ फटाफट। नबी सल्लल्लाहु ने कभी बोला ही नहीं। ये लफ्ज हुजूर की बीवियों के लिए इस्तेमाल करना या रसूलुल्लाह की शान में इस्तेमाल करना गुस्ताखी है, ये तुमने कहा। तो हदीस सुनाओ फटाफट जल्दी से। तो हदीस कहाँ से आएगी? तुम अहले हदीस हो ना? सोचते ही नहीं थे। तुम अहले हदीस हो। तुम अहले हदीस हो। वही तो बता रहा हूँ। तुम अहले हदीस हो। वही तो बता रहा हूँ। चलो तो फिर कुरान की कोई आयत पेश करो। अरे कहाँ से आ जाएगी जब मतलब इस पर कोई हदीस नहीं है। कहाँ से आ जाएगी? तुम्हारे का मतलब इस पर कोई हदीस नहीं है। माज़अल्लाह। तुमने कहाँ से लाके तो तुमने फिर गुस्ताखी कैसे कहा? गुस्ताखी है हमारी नजर में। कैसे? शब्बाशी का क्या मतलब होता है? वो तुम्हारे हिसाब से रात गुजारना होता है, दूसरों की नजर में हमारे हिसाब से नहीं भाई, लुगत के हिसाब से रात गुजारना होता है भाई। लुगत में लिखा है तो रात क्यों गुजारती है औरतें भी किसी के पास में? क्यों? मतलब तेरी जो घर के अंदर रात गुजारती है, मतलब तेरी फूफू खाला कोई भी तेरे घर में आती है तो रात गुजारती है, इसलिए गुजारती है। माज़अल्लाह। बात बीवी की चल रही है तो मतलब रात ऐसे ही गुजारती है। अच्छा, अगर बीवी साथ में रहती तो अच्छा, बीवी शौहर के पास रात गुजारेगी हाँ, तो बीवी शौहर के पास रात गुजारेगी तो बस एक ही काम के लिए रात गुजारती, मतलब तुम और दूसरा कुछ काम नहीं करते हो? अच्छा, क्या करवाना चाहते हैं आप? मतलब साथ में बैठते नहीं हो, बातचीत नहीं करते हो, रात गुजारने इसको भी कहते हैं। एक ही दिन के लिए बुलाया गया था क्या? नहीं, कभी भी बुलाए, उससे मतलब थोड़ी है। रोज भी जा सकती है ना? बिल्कुल जा सकती है, उसमें क्या है ना? आपके वो हमारे सामने जो लिखा उस हिसाब से तुमने ये जो कहा कि यही मतलब होता है, ये कहाँ लिखा है बताओ? काय का मतलब? शब्बाशी का तो ये मतलब ही नहीं होता है जो तुम मतलब पेश कर रहे हो। रात गुजारना क्या होता है? रात गुजारना नहीं यार, रात। अरे यार, बीवी मतलब शौहर के साथ रात नहीं गुजारती? अरे बेवकूफ आदमी, जाहिल हो तुम एक नंबर के। तो रात गुजारती तो कभी तो बिस्तरी होती है। वो होती है नहीं होती है मतलब हमने थोड़ी ना लिखा है ये बात। रात गुजारने के बाद मतलब ही वही है। नहीं, किसने बोला? कहाँ लिखा? चलो बताओ। चलो अच्छा, पेश करो। औरत को बोल के दिखाता अच्छा, चलो रात गुजारने साथ में। चलो पेश करो ये वाली बात कि कहाँ पर आप किसी बाहर निकल के किसी औरत को बोल दीजिए, बोल लेगी। शब्बाशी। हाँ, तुम अहले हदीस हो ना? तुम ये दुनियावी मिसालें मत दो मुझे, समझ में आई बात? चलो हदीस पढ़ो कि ये रात, इसका मतलब रात गुजारना ही होता है या माज़अल्लाह बीवी और शौहर वाला ताल्लुक ही होता है? बताओ। अभी आप बाहर निकलिए और किसी औरत को बोलिए एक रात में साथ गुजार। मैं क्यों बाहर निकलूं और मैं क्यों किसी को बोलूं? मेरा दिमाग थोड़ी ना कराए। मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, मेरा जहन में गंदगी है ही नहीं। तुम्हारे जहन में गंदगी, तो मैं क्या करूं उसके अंदर? तुम हर चीज को गंदगी की तरफ लेकर के जाओ और गंदगी सोचो। मानोगे भी नहीं। अरे भाई, तो शब्बाशी का जो माना तुमने पेश किया है, चलो हदीस पेश करो। अरे लिखा ही क्यों? अरे भाई, अगर लिख भी दिया है मिसाल के तौर पर, तो तुमने जो माना पेश कर लिया है, तुमने जो गंदगी की तरफ अपना जहन लेकर गया, गलती से लिखा गया है तुमने। नहीं, हम उसको गलती मानते ही नहीं ना, हम उसको सही मानते हैं। तो आप नहीं मानोगे तो उसको तो कोई हल ही नहीं ना सर फिर। अरे तो भाई तुमको हदीस पेश करना पड़ेगी ना। चलो हदीस पेश करो फिर। हदीस कहाँ से आ जाएगी जब नबी मतलब हदीस है ही नहीं, तो जब रसूलुल्लाह ने नहीं कहा तो तुम क्यों कह रहे हो? तुम कौन हो? सहाबा किराम की सोच नहीं थी कि नबी सल्लल्लाहु को पेश की जाती है? कहाँ होगा सहाबा किराम ने? तुमको नहीं मिला तो हम क्या करें? तुमको मिल गया तुम बता दीजिए। नहीं, हमको नहीं मिला। मिलेगा तो बता देंगे। मिला तो कहाँ से लाए?
कहाँ से लाके लिख दिया मिर्जा साहब ने? भाई मिला होगा उनको। कहा तो वो लिखेंगे ना वो भी। नहीं 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 लिखा उन्होंने, इत्तेफाक की बात। और उनकी वैसे भी 1400 किताबें हैं, तो सारी किताबें थोड़ी ना पढ़ ली हमने जो हमको मालूम हो कहीं पर लिखा कि नहीं लिखा। जब पढ़ लो जब बता देना कि कहाँ नहीं लिखा नहीं था ऐसे हमारा। थोड़ी ना होता। तो एतराज तुमने किया तो जवाब तुम दोगे, हम थोड़ी दे देंगे। दिया ना हमने सारा जवाब सर। क्या जवाब दिया बताओ ना? हदीस कहाँ पेश करी तुमने? वो तो लोग सुनने के रिकॉर्डिंग सुन लेना। अरे बेटे बेटे सुन लेंगे हदीस लोग। कहाँ से आ जाएगी सर? हदीस जब पेश नबी करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा ही नहीं था, सहाबा किराम का अकीदा ही नहीं था तो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अकीदा ही नहीं था, ये कहाँ है हदीस पे? चलो ये पेश करो। कि पेश की जाती। अरे बेवकूफ आदमी, तुम डायरेक्ट मतलब इल्जाम पर इल्जाम डाले जाओगे, और फिर जब तुमसे दलील पूछेंगे तो तुम भाग जाओगे। अब बोलोगे तुम अरे दो दलील। दलील कहाँ से आ जाएगी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदा ही नहीं था सहाबा किराम का भी। तो नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि अकीदा वसल्लम को पेश नहीं किया। है साहबा इकराम का, ये कहाँ लिखा बताओ ना। तो कहाँ बोला सहाबा किराम ने कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की यार जाती? तुम दावा कर रहे हो, सिर्फ दलील मेरे घुमाना से है, पूछ रहे हो। सिर्फ घुमाना है अशफाक रजा यार साहब को, वो नहीं घुमाने की मानना क्या तो। बात है इसके अंदर? मैं तो तुम दावा कर रहे हो तो दलील तुम दोगे, मैं अरे थोड़ी ना तो दूंगा। सहाबा किराम तो ये सोचते ही नहीं थे ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की जाती है, तो बात आएगी कहाँ से? अच्छा साहबा इकराम ये नहीं सोचते थे? अगर सोचते थे तो फिर हाँ, हदीस आती उनकी एक मिनट, साहबा इकराम ऐसा नहीं सोचते थे? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की जाती। अरे भाई साहबा इकराम ऐसा नहीं सोचते थे क्या? हाँ ना, अगर सोचते तो हदीस आ जाती। और अहमद मतलब साहब साहबा आवाज इकराम जो सोचते थे उसकी हदीस आ जाती है क्या? अरे सहाबा इकराम बोलते ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की जाती है। अच्छा तो साहबा इकराम जो बोलते थे, जो सोचते थे, उसकी हदीस आ जाती थी। मुहद्दिसीन ने उनका कलम करा, उनकी पूरी जिंदगी का वो साहबा लिखी है। मतलब साहबा इकराम जो सोचते थे और जो जो बोलते नहीं, थे। हाँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नबी क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ये कहाँ लिखा है? चलो बताओ। अरे कितना घुमा रहा है, कहाँ फंस घुमा जाते रहा तो हूँ ऐसा मैं? क्यों घुमाना अरे मतलब। मैं कहाँ सच्ची घुमा रहा बात, हूँ? मैं तो पूछ रहा हूँ यार तुमसे कि कहाँ लिखा है ये। तुम एक चलो बात का भी जवाब नहीं दे रहा हूँ। सारे जवाब दे दिया मैंने, आवाम नहीं सुनेगी तो नहीं समझ यार जाएगी। तुम आप डाल बताओ ना देना यार, कहाँ लिखा है बताओ ना। लिखा यूट्यूब पे हुआ? डाल देना। अब तो बिल्कुल डालूंगा मैं। डाल कहाँ देना, समझ में आ जाएगी आवाम। लिखा कहाँ है? लिखा कहाँ है वो बताओ। क्या क्या? ये वाली बात जो तुमने कौन सी? कहा कौन कि सी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शब्बाशी का लफ्ज इस्तेमाल करना, या जो आला हजरत ने लिखा कि हुजूर की बारगाह के अंदर उनकी बीवियां पेश की जाती है, अल्लामा अब्दुल बाकी जुर्कानी अलैहि रहमत से लेकर उन्होंने लिखा। तो ये जो उन्होंने लिखा है इस पर तुमने एतराज ये किया है कि भाई ये जो लफ्ज लिखा उन्होंने, तो ये लफ्ज हुजूर की शान में गुस्ताखी है। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हदीस पढ़ो, कौन सी हदीस? यही वाली कि ये लफ्ज हुजूर की शान में गुस्ताखी है। तो गुस्ताखी नहीं, तुम्हारी नजर में नहीं था हदीस, कुछ भी पढ़ लूं मैं, कुछ भी बोल दूं, तुम तो नहीं मानोगे। तो मतलब तुम्हारे पास हदीस है ही नहीं? तुम हदीस पढ़ के सुना दो कि वो जो उन्होंने लिखा है चमार के बारे में, तो वो हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मेरे हाँ बारे में ऐसा कहेगा तो गुस्ताख हो जाएगा। तो मतलब तुम नहीं मानते हो कि चमार से ज्यादा दलील भी कहे हुजूर को तो भी हदीस मतलब पेश इज्जत? करो आप। मैं अब तो आपने कुरान पेश करूं? हदीस हदीस नहीं, पेश कुरान। करिए, कुरान नहीं, हदीस पेश कीजिए, कुरान नहीं चलेगा? हदीस पेश कीजिए पहले। मतलब कुरान नहीं मानते हो? क्यों नहीं मानते? हदीस तो पेश कीजिए ना। तो वो कुरान तो अभी आप जब वो वाली हदीस से आयत ऊपर पेश कुरान करोगे, पेश कर रहा हूँ बेवकूफ, तो फिर जब कुरान पेश कर वो दूं तो हदीस हदीस की पेश, क्या वो जरूरत है? कुरान की वो वाली आयत पेश करोगे, मुझे मालूम है आप। कौन सी वाली? तो मतलब दलील है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए वो वाली, अल्लाह वो का शुक्र। हराम के वाली, वो जो भी हमें मतलब पढ़ा था हमारे पास उसमें। दलील है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अच्छी दलील बात, कहाँ है? ये दे दी ये ना हमने बता, कुरान से, तुमने खुद बता दिया। हदीस में अल्फाज ये नहीं आएंगे कि ऐसा कोई लिखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे, कैसा? जैसा अहमद साहब ने कह दिया हाँ तो मैं शब्बाजी वही करना, तो मैं कहाँ बार से आ बार जाएंगे? देखो मैं बार बार वही पूछ रहा हूँ तुमसे, लास्ट आखिरी बात। मैं ज्यादा, वो भी 40 मिनट की गुफ्तगू हो गई, इतनी लंबी कोई यूट्यूब पे सुनेगा भी नहीं। तो मैं तुमसे बार बार एक बात पूछ रहा हूँ कि ये जो लफ्ज इमाम अहमद रजा खान साहब ने इस्तेमाल किए है ना, लिखे, इस लफ्ज के ताल्लुक से जो तुम्हारा एतराज है वो ये है कि ये लफ्ज गुस्ताखी है। तुम अहले हदीस हो, यानी तुम्हारे एक हाथ में कुरान होता है और एक हाथ में हदीस होती है, ऐसा ही है ना? बोलो ना बोलते यार। जाइए, बोलते जाइए, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा तुम्हारे एक हाथ में कुरान, एक हाथ में हदीस, तुम कुरान और हदीस ही पेश करते हो जब भी बात करते हो तो, है ना? तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कुरान की कोई आयत पढ़ो या हदीस शरीफ पढ़ो, तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, ये तो गलत बात है। काय के लिए हदीस कुरान पढ़ो? ये माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, पूछ काय रहा के हूँ लिए ना पढ़ूं? आपसे। ला हौला वला कुव्वता अरे इल्ला आप बिल्लाह किस अल चीज के लिए अज़ीम। पढ़ो, किस 4 चीज बार के तो लिए बता पढ़ो? चुका मैं। अरे तो वो सहाबा इकराम का अकीदा नहीं है, मैंने नबी 4 सल्लल्लाहु बार अलैहि वसल्म आपको ने बता दिया, 4 बार। हदीस, कितनी बार हदीस बताया? आएगी कैसे? हदीस कब आती है? कोई मामला पेश आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो हदीस आती है। चलो इस पर हदीस पढ़ दो कि ये हदीस आती है जब है जब कोई मामला पेश आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वो बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा है या हाँ कहा है हाँ। या उस पर खामोशी इख्तियार की है, वो सब हदीस है। नहीं ना नहीं या नहीं, ना नहीं ये जो करा, दावा अभी जो दावा हाँ किया, हाँ, चलो एक ना तो ये, पेश कर दो यार, एक तो हदीस पढ़ दिया ना करो। ये करा है, तुम्हें ना हदीस से इसमें इतनी खामोशी नफरत क्यों है? किसी ने है, हदीस होगी तो आएगी ना सर, क्यों घुमा रहे बात को? मतलब हदीस है ही नहीं, मतलब आवाम हदीस है ही नहीं, तो तुम क्यों बोल रहे हो फिर जब हदीस नहीं है तो? क्या
ارے جب حدیث ہے نہیں، اللہ اس کے رسول نے بولا نہیں، تو تم کیوں بول رہے ہیں پھر؟ تو غلط ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تم کچھ ارے بھی تو لکھو گے؟ بھائی تو حدیث وہ بنا نہیں ہے، دلیل کے لا کے قرآن لکھ دو نہیں گے، ہے، کچھ بھی حدیث بات نہیں لا کے لکھ قرآن دو نہیں. گے، جب کچھ بھی بات حدیث لا کے نہیں، لکھ دو گے. ارے بیٹا حدیث نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، تو تم کس دلیل سے گستاخی کہہ رہے ہو وہ تو بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہے تو کیا ہے یہ بتائیے؟ نہیں ہے نا بھائی، تو بتاؤ نا کیسے ہے، مجھے بھی تو بتاؤ، میں بھی تو مانوں. حدیث ارے پڑھو نا، چلو حدیث پڑھو. رات پیش کی جا رہی ہے، کسی عام آدمی سے ہی بولو گے تو بولے گا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات یار لکھی ہوئی دیکھو، ہے. تم اہل حدیث ہو، تم قرآن و حدیث کی بات کرو، فالتو بات مت کرو. عام آدمی ہو، عام آدمی، قرآن ارے و حدیث بتاؤ. جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات آئی نہیں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی بات کہی نہیں تو یار حدیث کیسے آ یار جائے گی؟ چلو اس پر حدیث پیش کر دو کہ صحابہ کرام کے سامنے یہ بات نہیں آئی. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو گئی. یہ تو کوئی بات نہیں، میں حدیث ارے مانگ رہا ہوں، عوام تم نہیں ہنسے گی، دے رہے ہو. استغفر اللہ صاحب، عوام ارے ہنسے گی، تم نہیں عوام سنیں تمہیں گے. تم پر تھو کرے گی کہ تم حدیث نہیں پیش کر رہے ہو. اہل حدیث